combination? Good. Enjoy it. Good. हम हैं अभी रानीखेत में। आज चिलिया नौला में हमारा आखिरी दिन है और देखिए सवेरे की वॉक हमारी कितनी सुंदर रही इन फूलों के बीच में। और ये फूल तो इसमें बहुत सारे लगते हैं कि सब वैसे ही अपने से ही निकल आते हैं, जंगली फूल चारों तरफ। डेलियास खूब बड़े बड़े हैं यहाँ पे। अच्छा सा इनका सुंदर सा गार्डन है KMVN के होटल का। फ्लावर्स वगैरह काफ़ी लगाए हुए हैं इन्होंने। हम अब चिलिया नौला से चेकआउट कर रहे हैं और 2 दिन हम यहाँ रहे। मॉर्निंग में तो रोज़ क्लाउडी मॉर्निंग रही और स्नो पीक्स हमें नहीं दिखे, बट एवरी डे इन्जॉय द मिस्टी मॉर्निंग फ्रॉम हियर। और 2 दिन में हमने खाली यहाँ रिलैक्स किया, आसपास घूमे फिरे। हाँ जी, हो गई आपकी सफाई तैयारी? गाड़ी हो गई है लोड और हम लोग ब्रेकफास्ट करके सब बिल विल अपना सेटल करके ऑल सेट टू रोल ऑन। जल्दी गाड़ी। आज लगता है अकेले जाने का इरादा है क्या? हैं? चलो फिर 1 हफ्ते बाद आ जाना मुझे लेने दोबारा। वैसे कोई मुझसे ये पूछे कि रानीखेत में करने को क्या है, देखने को क्या है, तो वैसे तो बहुत चीज़ें हैं देखने की, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये वो जगह है कि एक दिन आप अपनी साइट सीइंग कीजिए, उसके बाद कुछ दिन यहाँ आराम से रहिए। enjoy the walk through these pine forest, enjoy the view of snow peaks and just relax and chill। हमारा वापसी का सफ़र अब शुरू हो चुका है और 11:30 बजे हम निकले हैं रानीखेत से। तो हम लोग ये बातचीत ही अभी कर रहे हैं कि हम आज कहाँ रुकें। अगर दिल्ली जाते हैं तो हमने जैसे 11:30 बजे शुरू किया है तो दिल्ली पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, तो एक दिन और कहीं रास्ते में रुक जाते हैं। कि वैसे तो हम हमेशा नौकुचिया में रुकते हैं वापसी में, लेकिन अब बताओ इस बार क्या करना है? भीमताल रुक जाओ। भीमताल, हाँ इस बार हो सकता है भीमताल। आते जाते तो हम उधर ही से हैं, लेकिन हम कभी वहाँ रुके नहीं हैं, और क्योंकि वहाँ वो एक लेक है और लेक से ड्राइव करके आप जाते ही हैं तो लगता है कि भीमताल तो घूम ही लिया। बट जस्ट फॉर अ चेंज इस बार हाँ सोच रहे हैं कि भीमताल में रुकते हैं। देखिए कितनी सुंदर ड्राइव है और यहाँ तो इतना अच्छा लग रहा था नदी के साथ साथ ड्राइव करने में। तो हम लोग यहाँ थोड़ी देर गाड़ी रोक करके बैठे हैं। इसके बाद तो फिर गर्मी में पहुँच ही जाएंगे, तो जितना और पहाड़ों का मज़ा ले सकें, ठंडी हवा का आनंद ले सकें, तो वही कर लेते हैं। तो रानीखेत से भीमताल का डिस्टेंस इज़ अराउंड 58 किलोमीटर और हम पहुँच गए हैं भुवाली, जो कि रानीखेत से करीब 46 किलोमीटर है। यहाँ से राइट जाएंगे तो आप तो नैनीताल पहुँच जाएंगे और ये लेफ़्ट सड़क जाती है भीमताल। जैसे ही हम लोग भुवाली क्रॉस किए हैं तो सडनली एकदम अब चारों तरफ बादल आ गए हैं और जहाँ से भी वैली का व्यू दिख रहा है, पूरी वैली बादलों से भर गई है। अभी आगे दिखेगा, मुझे लगता है बारिश भी होने वाली। इधर ज़्यादा बारिश होती मुझे लगता, नौकुचिया भी हम लोग रुके थे तब बहुत बारिश हो रही थी। कुहासे से भरी घाटी। और ये देखिए कुहासे से भरी घाटी। 2 बजने वाले हैं, तो हमने सोचा कि हम होटल में चेक इन करने के पहले कुछ खा पी के चलते हैं। और अगर आप हमारे पहले वीडियो देखते आए हैं तो आप जान गए होंगे कि हम हमेशा बाहर बैठ के कहीं खाना पसंद करते हैं, छोटी जगह हो, साफ़ सुथरी जगह हो, जहाँ से व्यू दिखे। तो रास्ते में हमें एक ये जगह दिखी चाय एट्सेट्रा, और यहाँ पे चाय कॉफ़ी के अलावा छुटपुट खाने की भी चीज़ें दिख रही थी, तो हमने कहा कि चलो यहीं बैठ कर के खा लेते हैं। कैसी है? बहुत बढ़िया चाय है। अभी मोमो आने दो उसके साथ। कैसा है मसाला चाय एंड मोमो का कॉम्बिनेशन? गुड, एंजॉय गुड। गुड के चक्कर में पहले सब खा जाते हैं, मैं फ़ोटो खींचती रहती हूँ, इसलिए अब मैं भी खाई हूँ पहले। ये है ब्राउनीज़। जैसे आप उधर से आते हैं भुवाली से, तो भीमताल के मार्केट के पहले ही ये दुकान है और हमने कुछ केक वगैरह लेना था तो हम यहाँ पे रुके। रिव्यूज़ पढ़े थे मैंने, इनके अच्छे थे।
अंदर काफ़ी वैरायटी भी है और ज़्यादातर मोस्टली केक्स वगैरह इनके एगलेस ही हैं। तो हमने यहाँ से ब्राउनीज़ ली और एक फ्रूट केक लिया और अच्छा था। भीमताल के मार्केट में है हम लोग अभी, जाम है। और 1 अक्टूबर से टूरिस्ट सीज़न शुरू हो जाता है। तो अभी हम जब यहाँ से गए थे तो बिल्कुल टूरिस्ट नहीं थे यहाँ पे, सब खाली था। अब देखिए सडनली आज 1 अक्टूबर से सब जगह हमें ट्रैफिक बहुत मिला है। और ये तो वैसे ही यहाँ पर का बहुत पतला सा मार्केट है और ज़्यादा गाड़ियाँ हैं दोनों तरफ से, तो जगह जगह यहाँ पर आज जाम मिल रहा है। और ये लीजिए पहुँच गए हम भीमताल। और ये लीजिए पहुंच गए हम KMVN के गेस्ट हाउस में भीमताल में। व्यू बहुत ही गजब का है यहाँ से, एकदम लेक सामने है, छोटे छोटे पहाड़ भी दिख रहे हैं। और एक छोटा सा सुंदर सा सामने गार्डन भी है। चलिए चलते हैं अपने कमरे में। हमने यहाँ पे कमरा लिया है 1st फ्लोर पे बिकॉज ऑफ द व्यू, और आफ्टर डिस्काउंट टैक्स लेकर ये कमरा हमें पड़ा है 2800 का। मील्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस, लेकिन कमरा ये काफ़ी स्पेशियस है और ये व्यू तो देखिए फैबुलस। यहाँ आप चाहें तो इन कॉटेजेस में भी रुक सकते हैं, ये भी KMVN की ही प्रॉपर्टी है। एकदम क्लाउडी वेदर था, बादल आ गए थे लेक पर और अब करीब 4:30 बज रहे हैं, धूप निकल आई है और ये रूम से ही हमें इतना बढ़िया व्यू दिख रहा है यहाँ पर। तो वेलकम टू द रोविंग स्पिरिट। देखिए हम पहुँच चुके हैं भीमताल में, बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। हम KMVN के ही होटल में रुके हैं और ये पीछे आप लेक देख सकते हैं। अभी हम शाम की वॉक पे निकले हैं और देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। स्काई का कलर ऑरेंज और वैसा ही लेक में भी नज़र आ रहा है। और थोड़ा हम वॉक करने जा रहे हैं। ये इतनी ऊंचाई पर नहीं है, इसका भीमताल का एल्टीट्यूड है अबाउट 4500 फीट। और अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो सबसे पहला हिल स्टेशन आपको भीमताल ही पड़ता है। और भीमताल में होटल और रिसोर्ट की काफ़ी चॉइस है। KMVN के पास ही एक दिख रहा है ताल पैराडाइज, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं ऑल द रूम्स आर फेसिंग द लेक। शाम के 6 बज रहे हैं, सनसेट का टाइम हो चला है। तो आसमान में देखिए पूरे ऑरेंज रंग के बादल हो रखे हैं और एक तरफ लेक का एकदम शांत पानी और चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाहट। तो यहाँ आके आप बोटिंग कर सकते हैं। बोट से आप वो जो लेक के बीच में आइलैंड दिख रहा है वहाँ तक जा सकते हैं। और अभी काफ़ी म्यूज़िक वगैरह गानों की आवाज़ वहीं से आ रही है। वहाँ ही काफ़ी रेस्टोरेंट और कैफ़े वगैरह भी हैं। एक एक्वेरियम कैफ़े है वहाँ। और नहीं तो यहाँ पे क्या है, लेक के चारों तरफ घूमिए, जो हम अभी जो करने जा रहे हैं। लुक एट द स्काई कलर। तो भीमताल से तो हम हमेशा ही ड्राइव करके आते जाते रहते हैं। हम कभी नौकुचिया ताल जाते हैं या मुक्तेश्वर जाते हैं, भीमताल से ही गुजरे, लेकिन पता नहीं क्यों कभी यहाँ हमने रुकने का नहीं सोचा। ये तो इस बार ही हम यहाँ रुके हैं और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं इनसे फिर ये कह रही हूँ कि यहाँ भी 1-2 दिन रुक जाएं। तो इनफैक्ट हम जहाँ भी गए सारी जगह इतनी सुंदर थी कि मेरा तो ये मन कर रहा था कि बस यहीं रुक जाएं। चकोरी गए तो हमने कहा चकोरी में और रुक जाते हैं। कौसानी गए तो मैंने कहा कि 1 हफ़्ता रुक जाते हैं। समय हमारे पास नहीं है इतना, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो थोड़ा ऐसे समय आएंगे कि हम ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड कर सकें। हम जा रहे हैं अपने होटल से वॉक करते हुए लेक की तरफ और सोच रहे हैं कि ज़रा मौसम अच्छा है, शाम को चारों तरफ लेक के एक अच्छी सी वॉक करके वापस आते हैं। और ये देखिए मेन रोड पे ट्रैफिक का तो बुरा ही हाल है। अब इसमें क्या घूमेंगे और क्या आपको घुमाएंगे। वहीं से नीचे सीढ़ियाँ जा रही थी लेक के पास, तो हम वहीं सीढ़ियों से उतर करके नीचे गए और थोड़ी देर लेक के पास बैठकर हमने
आनंद लिया, व्यू एंजॉय किया। और अब लेक के चारों तरफ तो घूमने का सवाल ही नहीं उठता है इस ट्रैफिक में, तो हम वापस जाते हैं और अपने होटल से और ऊपर की तरफ वॉक करके आते हैं। देखिए हम इधर कितने सारे होम स्टे भी हैं और होटल्स भी हैं, जिसका लैब्रो होम स्टे है। फिर थोड़ा आगे जाके है होटल लेकिन तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको दिखाया सड़क पे ट्रैफिक का क्या हाल है, तो एक फ्री की एडवाइस देती हूँ, अवॉइड कमिंग टू दीज प्लेसेस टूरिस्ट सीज़न में। लाइट्स जल गई हैं और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पानी में जो लाइट्स का रिफ्लेक्शन आ रहा है। एकदम टॉप पर आ गए हैं, व्यू देखिए। लेक के पास गए थे, वहाँ ट्रैफिक बहुत था, तो फिर हम वापस आ गए और अपने होटल से और ऊपर की तरफ आ गए हैं। और यहाँ तो बहुत ही होटल्स हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम भीमताल। आज है 2 अक्टूबर, बज रहे हैं सवेरे के 8। हम लोग उठ गए थे 7:30 बजे और बहुत ही अच्छा लगा सवेरे सवेरे आँख खुलते ही सामने पहाड़ और लेक। और हमने कल जो ब्राउनीज से फ्रूट केक लिया था, हमने कहा कि इस व्यू के साथ ही इस फ्रूट केक का मज़ा लिया जाए चाय के साथ, एंड इट वाज यम्मी। हमारी छुट्टी हो गई है ख़त्म और ऑलमोस्ट 13 दिन हमने कैसे बिताए उत्तराखंड में पता ही नहीं चला और बहुत ही अच्छा स्टे रहा हमारा। और अब आज हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं भीमताल से दिल्ली के लिए। टूरिस्ट अब आना शुरू हुए हैं तो और हम यहाँ से अब जाना शुरू कर रहे हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू कम टू दीज प्लेसेस ऑफ सीज़न के टाइम में। तो मेरे ख्याल से तो इन टूरिस्ट प्लेसेस पे ऑफ सीज़न में ही आना अच्छा रहता है, जबकि भीड़ नहीं रहती है, आप आराम से घूम सकते हैं, होटल्स में बहुत क्राउड नहीं रहता है। और अब सीज़न के समय तो फिर ट्रैफिक जैम लगने लगा है, यहाँ पे होटल्स फुल होने लगे हैं, होटल्स के रेट भी बढ़ जाते हैं। अदरवाइज़ नहीं आ सकते हैं तो आइए टूरिस्ट सीज़न में और यहाँ की रौनक का और भीड़ का मज़ा उठाइए। ये हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया है और बड़ा फ्लेक्सिबल प्रोग्राम रहता है, जहाँ अच्छा लगा वहाँ पे रुक गए, जहाँ मन हुआ निकल गए। और अब आज है 2 अक्टूबर, टूरिस्ट लोग आने लगे हैं और हम वापस जा रहे हैं। ये हल्द्वानी से भीमताल वाले रास्ते पे, वैसे तो बाकी रास्ता ठीक है लेकिन यहाँ पर ये ब्रिज पे काम चल रहा है तो यहाँ थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन लकीली हम जब आए थे तब भी उतना ट्रैफिक नहीं था और अभी भी क्योंकि सवेरे हम जल्दी निकल चले हैं तो अभी इतना ट्रैफिक है नहीं। तो यहाँ पे लोग आधे 1-1 घंटा आजकल लाइन में फंस रहे हैं। पुलिस लगी हुई है। तो जब एक तरफ से ट्रैफिक ये लोग खोलते हैं तो दूसरी तरफ का ट्रैफिक बंद कर देते हैं और पुलिस अच्छे से मैनेज कर रही है ट्रैफिक यहाँ पे। कैसी रही आपकी छुट्टियाँ? बहुत मस्त, मजा ले करके हम थक गए। नहीं, हमने तो बहुत आराम किया। मेरा तो अब काम शुरू होगा घर जाकर, और घर तो खैर घर ही है लेकिन जब नीचे से हम पहाड़ की तरफ जाते हैं ना तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या करेंगे। और अब वापस आने में थोड़ा स्लो टाइप से हो जाते हैं, उतना मज़ा नहीं आता है। और मौसम का भी रहता है कि गर्मी आने लगी है। आप बताइए भैया, तो हमको तो आपको कैसा लग रहा है कि अब हम थोड़ा घर चल रहे हैं, काफी दिन बाहर। आपको तो घर होटल बराबर है ना, सब मिल जाता है। हमें तो मिलता है, सर्विस वैसे ही मिलती है। आपको घर पे भी होटल वाली सर्विस मिलती है। ये उडुपी वाला जो आगे जस्ट अहेड है, इसको चलो देखते हैं क्या है। हम लोग ब्रेकफास्ट करके आज नहीं निकले हैं तो हल्द्वानी पहुंच गए हैं हम लोग, 10 बज रहा है। और यहाँ देखते हैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट या ब्रेकफास्ट का जगह मिल जाए तो हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे आज अपना। ब्रेकफास्ट तो नहीं मिला हल्द्वानी में। हाँ, हमने सब्जी ज़रूर खरीद ली वहाँ से। खीरा देखो कितना मोटा है यहाँ का। तो हल्द्वानी में मेन रोड पे रेस्टोरेंट तो काफ़ी थे लेकिन ट्रैफिक अभी बहुत था वहाँ, तो इसलिए हमने कहा कि चलो आगे चलते हैं। और अब तो हम आ गए इस जंगल की रोड पर।
देखें कहाँ हमें मिलता है और देखें कहाँ होती है हमारे भोजन की व्यवस्था, मतलब ब्रेकफास्ट की व्यवस्था। ऐसी रोड हो तब रोड ट्रिप में मज़ा ही आ जाता है ना। हम लोग कहीं रुद्रपुर के आसपास ही हैं। रोड्स देखिए कितनी अच्छी बन गई हैं यहाँ। तो भाई 11:45 बज गया और अब हमें ये जगह मिली दालचीनी ढाबा। तो ये है दालचीनी ढाबा जो कि हाईवे पर ही है। अगर आप दिल्ली से रुद्रपुर जा रहे हैं तो रुद्रपुर से आई थिंक 8-10 किलोमीटर पड़ता होगा ये। रेस्टोरेंट ढाबा तो पहले भी मिले थे लेकिन कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। तो एक होता है ना किसी जगह को देख के कि दिल से आवाज़ आई, और अब तो पेट से भी आवाज़ आने लगी है और खुला दिख रहा है तो हम यहीं पे अब चलते हैं। बाहर बैठने की भी जगह है लेकिन धूप है। हॉट एंड सावर सूप हमने लिया है वेजिटेरियन। एंड कैसा लगा है? कैसा है? मज़ा आ रहा है, चटपटा है? चटपटा है। तो बस फिर वही बात हुई, एयर ड्राइवर आप बैठ सूप पीते हैं। हाँ, तू भी आ बैठ, थक गई होगी मुझे भगाते भगाते। ये आ गया हमारा ठंडा आलू गोभी। और सही बात है, चलो। ड्राइवर को चाय तो बहुत ज़रूरी है। अब चाय पीने के बाद ये बोलेंगे कि मुझे चाहिए भुंजी भी, नहीं वो तब कैसे? चाय के पहले चाहिए होती, चाय के पहले? चाय पी के तो चल नहीं, चाय इसलिए पी रहे हैं कि खाना वाना खा के पेट भर गया और नींद भगाने के लिए। खूब बारिश हुई है यहाँ नीचे, रामपुर में है हम लोग अभी। पहाड़ पर तो अभी बारिश रुक गई है और लगता है नीचे होनी शुरू हो गई है। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और शेयर तो बनता ही है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में।